लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक 30 मेगा MVA का ट्रांसफार्मर है, 230 वाई 69 वाई KVA इसका ट्रांसफार्मर रेशो अगर आप इसको नेम दे दी या सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज का रेशो दे दी, लीकेज डिस्टेंस का 10% है, इसके कनेक्शन वाई वाई है। आप 30 और 230 किलो को आप एज क्या कंसिडर करें, इसको आप बेस कंसिडर करें। आपने ये 5 चीजें फाइंड करने, रिएक्टेंस एंड पर यूनिट फाइंड करने। तो रिएक्टेंस एंड पर यूनिट के लिए ये हम हमने कंसिडर करेंगे सर या ये है सर? इसने ये तो अभी है, लेकिन इसका मतलब है कि जो कमिंग क्वेश्चन होंगे इसमें वो अभी वाई वाई की जगह डेल्टा वाई वो कंसिडर करते हैं कि सपोज इसको अभी वाई वाई में आप डेल्टा टू वाई में कन्वर्ट करें तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस ये जो क्वेश्चन है इसमें आप वो वाई वाई कंसिडर करें कि हमारे साथ इस तरह है। दूसरा हमारे साथ जो होगा वो डेल्टा वाई में आप फिर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो the reactance of transformer and per unit ये आपने करनी है। So as 10% reactance can be written as 10 by 100, इसका मतलब है 10 को 100 से डिवाइड करके 0.1। इसका मतलब है कि इसमें रिएक्टेंस किस चीज में दिया, 0.1 पीको सॉरी 0.1 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट, यही। हाँ जी। दूसरा उसने ये कहा था कि हाई वोल्टेज साइड बेस इम्पीडेंस आपने ये फाइंड करने। सो हाई वोल्टेज साइड इम्पीडेंस के लिए मैंने आपको ये कहा कि आप पहले सपोज फार्मूले को गौर से देखिए, तब आपको पता लग जाएगा। पहले आप ये लिख लिए, V is equal to IR, so IZ and Z is equal to सारी, अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दी, खत्म कर दी, ये अदर की पावर के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। पावर आपके साथ बराबर है V स्क्वायर डिवाइड बाई R, सो R आपके साथ Z हो जाएगा। इन दिस केस Z इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई पावर, इसी तरह आ जाएगा। के साथ P इज इक्वल टू IV, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो R को अगर आप Z से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा, और इससे Z आपके साथ इस तरह आ सकता है। ये क्लियर है? So in this case, as you know that Z is equal to V square divided by P, so Z base of high voltage transmission will be equal to, what is voltage? K, वो by default किलो में होते हैं, इधर भी किलो में, तो KVB into HV whole square divided by power, power आपके साथ मेगा में, so MVA बेस एंड 3 फेज। अभी आपके साथ ये चीज हाई वोल्टेज इसके साथ 230 थी, हाई वोल्टेज 230 डिवाइड बाई 30, ये बाय डिफॉल्ट के में कंसिडर करेगा, आपको मेगा में कर सकते। तो आपके साथ क्या गया 1763.33 ओम, ये आपके साथ क्या गया हाई वोल्टेज साइड रिएक्टेंस, हाई वोल्टेज साइड रिएक्टेंस। इस ZV को आप इस तरह लिख दे HV, मतलब है कि हाई वोल्टेज साइड रिएक्टेंस। अभी है वो हमसे मांगते हैं क्या चीज, लो वोल्टेज साइड रिएक्टेंस, लो वोल्टेज साइड रिएक्टेंस। तो लो वोल्टेज साइड रिएक्टेंस के ये लिए इम्पीडेंस नहीं है सर, ये ZB। ये ZB इम्पीडेंस है, लेकिन ये बेस इम्पीडेंस है, ठीक है, बेस। और आपको मैंने बता दिया था कि ये रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सारी के लिए सेम होते, ठीक है। जो बेस ऑफ इम्पीडेंस होते हैं और पावर ऑफ इम्पीडेंस, तो ये आप क्या करें, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके लिए बेस जेड भी होते हैं, और एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपेरेंट पावर के लिए एस भी होते हैं। तो इसलिए इसको अगर आप हाई वोल्टेज इम्पीडेंस के दिए या हाई वोल्टेज रिएक्टेंस के दिए तो फिर भी ठीक है।
अभी देखिए लो वोल्टेज साइड इम्पीडेंस। सो लो वोल्टेज साइड इम्पीडेंस को आप कैसे लिखेंगे? वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय पावर, वी स्क्वायर डिवाइड बाय पावर। सो वी बाय डी पावर हम किस चीज में लिखते हैं? के वी बी और एम वी ए बी। अभी आपके साथ लो वोल्टेज कितना है? 69 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 30। इसको इससे डिवाइड करते आपके साथ आते हैं 158.7 ओहम। सो ये आपके साथ सी पार्ट था कि उसने कहा था कि आप फाइंड करें लो साइड इम्पीडेंस। इसके बाद हम आते हैं किस चीज की तरफ? डी और ई की तरफ। डी की में वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रेफरेंस टू द हाई वोल्टेज। अभी एग्जैक्ट रिएक्टेंस आपने फाइंड करना। ये तो आपके साथ बेस इम्पीडेंसेस आ गई, पहले पर यूनिट आ गया और इसके बाद बेस। अभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इस तरफ फाइंड करते हैं कि एक्स ओ का मतलब है रिएक्टेंस, वो इसको मेजरमेंट हम ओम में करते। तो अगर आप जनरली बोले कि रिएक्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज साइड विल बी इक्वल टू एक्स पी यू इनटू दिस। अभी एक्स आपके साथ एक्स पी यू आपके साथ के जेड पी यू के बराबर है, ठीक है? एक्स पी यू और जेड पी यू सेम होते हैं, ठीक है? इसकी जगह अगर आप इस तरह लिख ले तो बहुत अच्छा होगा, जेड पी यू। और इसका जो ए वाली इक्वेशन है, ए टर्म, ए पार्ट, इसको फॉर एग्जांपल दा दो में ये ए, इसको अगर आप इस तरह लिख ली इज इक्वल टू जेड पी यू, तो ये आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। वो ये हमसे ये मांगते हैं कि आप क्या कैलकुलेट करें? रिएक्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज साइड, तो आपके साथ आ जाएगा जेड पी यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स इन बेस, एक्स इन बेस, सॉरी एक्स पी यू एंड दिस इज एक्स इन बेस, तो ये आप जेड बेस लिख लो, ठीक है? तो अभी एक्स पी यू क्या था? 0.10 और एक्स बेस का मतलब है जेड बेस, और जेड बेस अभी मैंने इधर कैलकुलेट किया। ये सर मैं ऊपर इस बी पोर्शन नंबर। को दोबारा आपके लिए समझाता हूँ, ठीक है? ये आ गया, ये देखिए इधर मैं आपके लिए दोबारा समझा देता हूँ। पार्ट डी, पार्ट डी में वो हमसे ये मांगता है कि कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज। तो आप इस तरह फार्मूला लिख ले, एक्स एच वी का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द हाई वोल्टेज साइड। और अभी हमने कहा था कि अगर ये फिजिकल फॉर्म में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो आप क्या करें? एक्स का पर यूनिट सिस्टम को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें? जेड की बेस के साथ, जेड बेस के साथ। और ये जेड बेस, मतलब यस होगा सर। एच, एच वी आर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है? अभी व्हाट इज एक्स पी यू? इसको हमने 0.1 कैलकुलेट किया था पहले पार्ट में, और जेड बी यू इधर हमने फाइंड किया था 1763.33। 0.1 इसके साथ मजीद मल्टीप्लाई करता आ जाएगा 176.333, ठीक है? सो ये आपके साथ ये पोर्शन हो गया। अगर आप क्या चाहना चाहते हैं, लो साइड वाली फाइंड करना चाहते हैं, लो साइड वाली एलवी, तो एलवी के लिए आपने करना है एक्स यू मल्टीप्लाइड बाई जेड बी। आप कौन सा साइड? लो वोल्टेज, क्या जाएगा 0.1 और कितना था 158.7। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 15.87। अभी ये ओम में होगा, ये आपको मालूम है। समझ आ गया क्वेश्चन का? यस सर। सो इधर इसने ये फाइंड किया, ठीक है? सो क्वेश्चन हमारा यस ये सर। था कि एक ट्रांसफार्मर है, इसका रेटिंग 30 MVA है, 230 डिवाइड बाई 69 है, 10% इसकी के रिएक्टेंस है, और कनेक्शन वाई वाई है। आप इन दोनों को बेस कंसिडर करिए और इन 5 चीज़ों को क्या करिए? मेजर करिए। रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर,
high voltage side of the base impedance, low voltage side of the base impedance, transformer reactance and transformer reactance of the low voltage side n ohm, by default ohm में होगा. So पहले हमने क्या था कि उसने क्या कि as they have given us the 10% reactance. So and 10% reactance can be written as 10% reactant can be written as 10 by 100, so 0.1 pu. So this is x pu, this is x pu. ये आपके साथ क्या गया x pu. दूसरा उसने कहा कि z बेस पॉइंट करें आप हाई वोल्टेज, तो आपके साथ ये फार्मूला गिवन है कि z इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, आर ये फार्मूला है p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो r की जगह आप z लिखिए और फिर रीअरेंज करें तो आपके साथ ये आ जाएगा. अभी आपने लिखने के वी बी आप एच वी होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी ए बी आप 3 फेज. अभी आपके साथ 230 बाई 30 आपके साथ ये गया. अगर ये बेस आप एल वी कर दी तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा एल वी, और ये तो सेम है. सो इसका जगह 69 स्क्वायर डिवाइड बाई 30, सो इससे आपके साथ पार्ट सी आ जाएगा 69 बाई सी. फिर उसने कहा कि आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें, तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए कि एक्स पी इंटू एक्स बी एच वी, एक्स की जगह आप जेड लिख ली. ठीक है, ये जेड अगर आप मेंशन करें तो अच्छा होगा. लम्बा लिखले एक्स बी यू o dalta pakada ci mawte likale ci as xb is equal to zbu, tasu zbu likai no daba kha asar war kai सही है. लका ci मंगा हुएल हमने अभी कह दिया कि रिएक्टेंस के लिए ZB है, रेजिस्टेंस के लिए ZB है. सो ये इधर अगर ZB लिख सर ये सेम इसका मतलब हाँ बिल्कुल. सो XPU into ZBHV, so 0.1 multiplied by this is this. इसी तरह पॉइंट दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. ये आपके साथ क्वेश्चन क्लियर होगा. अभी हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी वही क्वेश्चन है लेकिन उसने थोड़ा चेंज इसमें लाया है. ठीक है, वो जो बंदा कहता था कि आप कंसिडर कहते, तो कंसिडर का मतलब मेरा ये था कि a 3-phase transformer has nameplate rating 30 mega volt ampere or MVA and voltage rating is 230 Y by 69 delta. ठीक है, अभी उसने चेंज किए, उधर क्या था y था, अभी y डेल्टा है. with leakage rating is 10% and transformer connection is y delta. पहला क्या y और दूसरा डेल्टा है. सेलेक्ट द बेस, ये वही फिर आप बेस कैलकुलेट करें और आपने क्या पॉइंट करना है ये चीजें. टर्न रेशो, ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रिपर टू द लो. अभी इसमें उसने पहले वाले क्वेश्चन में उसने 5 पार्ट्स लिए थे, अभी इसमें ये बाय डिफॉल्ट जेड बी लो और जेड बी हाई बाय डिफॉल्ट आ गया, जेड बी लो और जेड बी हाई बाय डिफॉल्ट आ गया. क्यों? वो कहते हैं कि आप ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रिपर टू द लो वोल्टेज पॉइंट करें एंड ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस रिपर टू द लो, एक हाई कंसीडर लिख लिए, एक लो और एक हाई. ठीक है, ये कर दे. ठीक है, तो आप वही फाइंड करें. क्वेश्चन क्या है? 3-phase ट्रांसफार्मर हैज नेम प्लेट रेटिंग वही और ये वाई डेल्टा नहीं, ये आप डेल्टा कर दे संग चलता दे मानूर लिखल बे टिकड़े होता या उसे पके मादागना डायरेक्ट पेस्ट करने का बरश. ठीक है, और इसके बाद आपने करी कि ये 10% है और ये वाई डेल्टा कनेक्शन है उसने जो कहा है. ठीक है, वाई डेल्टा एंड सेलेक्ट 30 मेगावाट एंड 230 एज हाई वोल्टेज. आप ये डिटरमाइन करी. टर्न रेशो एंड ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, ये दोनों आपने पॉइंट. सर जी आवाज खराब हो रहा है. हाँ जी हाँ जी, शाबाश. थोड़ा देखिए दिस शेयर चूज पके मंगा خپل پکې کله کله زمونږ د نیټ کنیکشن ختم شي وځه لږ به توقع وکړو په خپل به کلیر شي. حاجی څنګه چې گزارې وکړله خو دا سیګنل وسم ویک دی. सर जी दे टाइम को सही थी. हाँ सही है सर जी, सही थी.
बस वो स्टिक शो। सो पहले उसने ये क्वेश्चन किया था कि फाइंड द टर्न रेशो, आपने क्या चीज फाइंड करना है, टर्न रेशो। सो टर्न रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो अगर आपको मालूम है कि व्हाट इज टर्न रेशो, सो टर्न रेशो आपके साथ होता है, टर्न रेशो याद रखिए एन पी डिवाइड बाई एन एस, दिस इज कॉल्ड टर्न रेशो। और ये आपके साथ आ जाएगा वी पी, सॉरी वी पी डिवाइड बाई वी एस, दिस इज कॉल्ड टर्न रेशो, और ये के साथ एन के बराबर। अभी चूंकि ट्रांसफार्मर इसी तरह है 230 डिवाइड बाई 69, लेकिन ये पोर्शन y पे और ये डेल्टा पे। सो इसको अगर आप, इसके लिए भी मैंने ये फार्मूला लिख दिया था, अगर ये 3 फेज वाली तो सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस पे पहले तो दोनों वाई वाई में था इसलिए कोई टेंशन नहीं था, और उसने टर्न रेशियो भी पूछा नहीं था। पिछले वाले में इस तरह पर टेंशन नहीं था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ दोनों वाई वाई पे तो इस तरह आ जाएगा 230 डिवाइड बाई √3 एंड 69 डिवाइड बाई √3। तो आपने क्या करना होगा, ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब ये था। अभी चूंकि उसने हमारे साथ इस तरह काम किया कि ये पोर्शन वाई पे और ये डेल्टा पे, तो इसको आपने क्या करना होगा, √3 पे डिवाइड करना होगा। और ये इसमें आपको मालूम होगा कि ये जो आपके साथ डेल्टा है इसमें फेज टू फेज वोल्टेज और फेज टू न्यूट्रल ये सेम होते हैं, ठीक है। फेज टू फेज वोल्टेज और फेज टू लाइन वोल्टेज ये आपके साथ सेम होते हैं, आपको ये मालूम होगा। वाया समझला को निश्ता। सो इधर आपने इस तरह करना है कि वी हाई तो जी वोल्टेज हालात खराब दी तो जी वाले। आप फार्मूला सर ना हुआ है दा n डिवाइडेड बाय n स्टाता सो वल्ला शुरू का पीने हाँ शुरू जी कर सही दी। रहा। क्वेश्चन के पार्ट ए, इसका ये पार्ट ए कि फाइंड द टर्न रेशो, फाइंड द टर्न रेशो। तो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो आपके साथ हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से। और ये एन आपके साथ बराबर होगा एन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एन टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, वोल्टेज प्राइमरी डिवाइड बाई वोल्टेज सेकेंडरी, ये आ जाएगा। अभी जो ट्रांसफार्मर गिवन है वो आपके साथ इसी तरह है, वो जो ट्रांसफार्मर गिवन है वो आपके साथ इसी तरह है। ये देखिए 230 डिवाइड बाई 69, इसका मतलब है प्राइमरी 230 है और सेकेंडरी के 69 है, प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन आप इससे डायरेक्ट डिवाइड करें, दिस इज नॉट टर्न रेशो। वाई? बिकॉज आपकी जो ट्रांसफार्मर है इसका ये पोर्शन वाई है, लेकिन ये पोर्शन इसका क्या है, डेल्टा है। तो इसको ये जो आपके साथ वाई है, सो वाई के लिए फेज टू फेज वोल्टेज और फेज टू लाइन वोल्टेज डिफर होते हैं, और उसको हमने अभी लिख लिया कि वो इस तरह होते हैं कि 230 डिवाइड बाई √3 ये जाएगा। और ये आपके साथ सेम होगा इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, तो आप लिख ली 69। इससे जो वैल्यू भी आ जाए दिस इज कॉल्ड टर्न रेशो। लेकिन याद रखिए कि वाई को आपने इस तरह डिवाइड करना होगा, वाई को आपने इस तरह डिवाइड करना होगा, वाई वाली पोर्शन को √3 से डिवाइड करें। दे लपारा तासो द बायलिस्टेड किताब कतरे शे चैप्टर नंबर 21 बायलिस्टेड यो बुक ते सर इंट्रोडक्टरी टू सर्किट एनालिसिस पावा की बतास्ता दा लगे लगी मेला उशी दा फार्मूले बल्कि खबर डिटेल बदल मेला उशी। सो फर्स्ट पार्ट इसका ये था, फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द टर्न रेशो। तो टर्न रेशो के लिए हमने इस तरह कर दिया कि द टर्न रेशो ऑफ द वाइंडिंग इज एन, ये आपके साथ आ जाएगा हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितने है, 230 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 69, इसे आता है 159, अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होगा। अभी सिंस द हाई
वोल्टेज साइड इम्पेडेंस दा दोट की हाई लो लिखे शो सिर्फ हाई के हाई वोल्टेज साइड इम्पेडेंस। अगर आपने हाई वोल्टेज साइड इम्पेडेंस फाइंड करना है तो आप क्या करें, इसके लिए आप इस तरह करें कि दाबा से के गोरे दाते उरान के दा फंक्शन। सो हाई साइड के लिए आपने करना है तो आप लिख ली ZB ये तो पुरानी वाली फार्मूले हैं, V² डिवाइड बाई Z। ये तो अभी मैंने लिख लिया कि Z बराबर होते है किस चीज़ की, V² डिवाइड बाई पावर, ये V² बाई Z आपके साथ, तो ये आपके साथ वोल्टेज और ये क्या अभी वोल्टेज आपके साथ कितने 230 स्क्वायर डिवाइड बाई 30। इसको आपने डिवाइड किया तो पिछली क्वेश्चन में जो हमने किया था ये वही आ गया, ठीक है। लेकिन उसने हमें ये कहा था कि आप क्या करें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें, तो इसके लिए आपने क्या करें XPU इनटू दिस। सो XPU आपके साथ क्या 0.1 क्योंकि इसका भी 10% है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो आपके साथ वही वैल्यू आ गया, वही वैल्यू एग्जैक्ट आ गया। अभी उसने ये कहा है ये तो आपके साथ हाई वोल्टेज के लिए सेम आ गया। अभी लो वोल्टेज के लिए अगर देखा जाए तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है पिछली वाली, ये पिछली वाली क्वेश्चन के एग्जैक्ट सेम है। ZBU ऑफ HV एंड HV ऑफ द हाई वोल्टेज इसी तरह सेम है ना। पिछला क्वेश्चन अगर आप देख ली इसमें हमने ZBV, इधर हमने जो ZBHV जो फाइंड किया था हाई वोल्टेज का, तो इससे हमारे साथ ये आया था, और जब एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड किया था हमारे साथ ये आया था। ये वही पुरानी क्वेश्चन है। अभी जो थोड़ा चेंज आ रहा है वो आपके साथ डेल्टा पोर्शन में आ रहा है, क्योंकि इसने ट्रांसफार्मर चेंज किए, इधर डेल्टा वाई था और पिछली इधर भी वाई था, इधर उसने अभी डेल्टा बना दिया। जब इसने इधर डेल्टा बना दिया तो इसका मतलब ये है कि इसका जो दूसरा पोर्शन होगा वो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा, इस तरह होगा, ये देखिए ZBLH आपके साथ बराबर है वोल्टेज पे डिवाइड बाय M। अभी आपको मैंने कहा कि अगर Y कनेक्शन है तो इसको √3 से डिवाइड करें, और जो डेल्टा इसको √3 से मल्टीप्लाई करें। इधर √3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई सेम। अभी √3 का स्क्वायर साथ है 3 और लो वोल्टेज आपके साथ 69 है डिवाइड बाई 30 आपके साथ ये गया। अब इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 0.1 से इसलिए मल्टीप्लाई करते कि एग्जैक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई बेस क्वांटिटी, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करते तो 47.6 आ गया। समझ आ गया? हेलो यस सर, यस सर। सो जी सर। ये आपका क्वेश्चन ये गया, ठीक है। इसके बाद हम ये √3 जो है जी 0.1 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? ठीक है, इसलिए हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो उसने हमें कहा था कि आप इसकी रिएक्टेंस फाइंड करिए। तो रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए हमने अभी ये लिख लिया कि X फिजिकल आपके साथ बराबर होगा X पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई Z बेस। अभी ये चूंकि लो वोल्टेज है तो इसके साथ लो लिख ली। अभी XPU इसकी क्या है, उसने कहा कि 10%, जो पिछले क्वेश्चन था और इसमें ये दोनों में 10% है, और 10% का मतलब है 0.1। सो दिस 0.1 इज XPU। सो लिख ली 0.1 और Z लो वोल्टेज आप इधर आपने इधर फाइंड किए वो आप इधर इसके साथ लिख ली, आपके साथ ये आंसर आ जाएगा। होया? होप देखो को देखिए। हेलो सर। शाबाश। ये आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा वो आपको एक असाइनमेंट के तौर पर ले एक मेरे एग्जांपल इसमें और लिखता है इस बुक में, वो आप खुद से कर दे और कमिंग क्लास में वो सबमिट करें। सो सपोज in previous example the transformer connection is not delta Y but YY. Convert the system YY from delta Y.
अभी जो पिछला सिस्टम था वो वाई वाई वो आप डेल्टा वाई में वो क्या करे कन्वर्ट करे एंड डिटरमाइन नहीं कन्वर्ट हो गया। पिछली फॉर एग्जांपल अगर पहले से हम आ रही थी इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह था कि वो वाई वाई था फिर वाई डेल्टा गया। अब इस तरह की डेल्टा वाई आप कंसिडर करें डेल्टा वाई ये इधर मैंने शायद गलत लिखा होगा उधर आप देख लिए इज नॉट डेल्टा का कि वाई को आप डेल्टा वाई में कर फिर वाई डेल्टा था अभी क्या करें वाई वाई को डेल्टा वाई में कंसिडर करें। सबसे पहला क्वेश्चन वाई वाई इसके बाद जो क्वेश्चन था वाई डेल्टा अभी डेल्टा वाई आप सपोज करें ठीक है। सो इसमें आपने क्या फाइंड करने वही तीन क्वांटिटी। एक्सक्यूज मी सर जी जी बुक कीजिए assume that this transformer connection is not delta y but y. हाँ निलाका तवे मकाना गोरा क्वेश्चन नंबर 4 यार उसने नीचे ये क्या है ना कि consider the previous example that 3-phase transformer has nameplate rating this and voltage rating is this। अभी ये देखिए voltage rating उसने क्या दी गई y डेल्टा उसने दिए ठीक है लेकिन वो कहते हैं कि दिस y डेल्टा उसने दिए with leakage reactance 10%। now assume that this transformer connection is not delta y but y आप क्या करें ये आपके साथ y डेल्टा y नहीं है ये y डेल्टा है ना y डेल्टा बट y इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है आपके साथ y डेल्टा है आप किस चीज में कन्वर्ट करें y पे कन्वर्ट करें। ये देखिए ये इधर के y है इधर डेल्टा इसका मतलब है जो कनेक्शन है वो y डेल्टा है और आप क्या करें आप कन्वर्ट करें किस चीज में y में कन्वर्ट करें ठीक है दोनों से y बना दी सेलेक्ट बेस दिस एंड दिस और आपने वही तीन क्वांटिटी क्या करी फाइंड करने ठीक है। सो इसको अगर आपने करना होगा तो कैसे कवर करेंगे। सो सबसे पहले आपने टर्न रेशो फाइंड करना है टर्न रेशो बिया वो इलास्टमेंट पाती थी आता हुए मंग घर को अभी देखिए कि हम इस तरह करते हैं ना कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो आपके साथ है वाई डेल्टा ठीक है इससे हम बनाने चाहते हैं वाई और वाई। अब ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ वाई बन जाएगा। सभी इस साइड पे जो वोल्टेज है इस साइड पे वो आपके साथ कितने वो आपके साथ 230 डिवाइड बाय 69 है। इसका मतलब है इस 69 को किससे मल्टीप्लाई कर √3 से तो आपके साथ ये गया। सो आपके साथ जब ये गया अभी व्हाट इज n इज h डिवाइड बाय lv और आपको मैंने कहा कि अगर आप इसको डायरेक्ट फिर कर दे फिर भी ठीक है अगर डायरेक्ट नहीं कर दे तो y के लिए हमारे साथ फार्मूला ये था कि इसको भी √3 से डिवाइड करना है इसको भी √3 से डिवाइड करना है। सो ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं अगर आप डायरेक्ट इस तरह से 230 डिवाइड बाय दिस तो आपके साथ अच्छा होगा। तो इधर देखिए फॉर कन्वर्टिंग टू y जब हम इसको y में कन्वर्ट करते तो क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय 69 लिखेंगे तो इसके साथ ये आ जाएगा। अभी द टर्न रेशो इज हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज 230 डिवाइड बाय दिस मैंने इधर डायरेक्ट लिखा है इसलिए कि इसको भी अगर आप √3 से डिवाइड करें इसको भी तो इसके √3 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज से आगे 1.99 अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड टर्न रेशो। समझ आ गया? यस सर। तो क्लियर नहीं चाहिए भेज देते हुए बोरा नंबर 1 पे कि दा खबर याद साथी कि अगर आपके साथ डेल्टा और वाई में कन्वर्ट करना तो √3 मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट और अगर वाई है तो आप क्या करिए वोल्टेज को √3 से डिवाइड करिए इसका क्या होगा उलट प्रोसेस।
ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी लेकिन सर जी, हाँ हेलो सर जी, जी आपने जी, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई किया ये 69 देखिए kV से। ये उल्ट, अगर डेल्टा इसको आपने वाई पे कन्वर्ट करने तो क्या करें, √3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, वाई हो तो इसको क्या करें, इसको आपने डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो y डिवाइड बाई √3 करना। समझ आ गया? इसका ओके उलट सर। प्रोसेस होगा। Data so like the circuit analysis by listed this short certa ko certa ta mukamila shalog leki ugorin da bata sta der clear shi notes there the जरूरत पे ओके की जुमरा नष्टा। तो टर्न रेशो के साथ ये गया। दूसरा आपके साथ फिर वही क्वेश्चन होगा, ये बी पार्ट तो सेम होगा क्योंकि ये तो पहले से वाई है, वाई डेल्टा था ना, सो पहले से वाई है तो आप क्या करें, ये आपके साथ 230 स्क्वायर डिवाइड बाई 30 वही सेम आ गया, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें सेम आ गया, ये पोर्शन तीनों एग्जांपल में सेम आ गया। अभी आप इधर कर दी जेड लो, तो जेड लो को बाय डिफॉल्ट हमने वाई में कन्वर्ट किया था ना, कैसे कन्वर्ट किया था, 69.3 से मल्टीप्लाई करके 119 बनाया था। सो के वी बी एन वाई आपके साथ बाय डिफॉल्ट 119 गिवन है। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ अभी कनेक्शन के वाई और वाई कनेक्शन है, ठीक है। जब दोनों सेम हो तो फिर कुछ बात नहीं है, ठीक है, दोनों डेल्टा हो दोनों वाई वाई हो तो फिर अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन की कुछ जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप दोनों सेम करना चाहते तो फिर आपके लिए अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होगा। अभी चूंकि ये तो मेरे साथ 230 था वाई में, लेकिन 69 डेल्टा में था, तो इसको मैंने वाई में कन्वर्ट करने के साथ √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या 119। अब ये जो कनेक्शन है दिस इज वाई वाई, जब दोनों वाई वाई हो, जब दोनों डेल्टा डेल्टा हो तो फिर आपने कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा के लिए सेम चीज में क्वांटिटी लाना होगा, आइदर बोथ आर डेल्टा आइदर बोथ आर वाई। तो अगर वाई से डेल्टा पे जाना है तो अंडर रूट पे डिवाइड करें, डेल्टा से वाई पे आने तो अंडर रूट पे मल्टीप्लाई करें। अभी चूंकि मैं पहले से गया हूँ क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो इधर मैं डायरेक्ट अगर लिखते हो दिस स्क्वायर डिवाइड बाई 30 तो आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगा। इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि मेरे साथ वो के एक्स पी यू है, तो इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके साथ हो जाएगा। एंड दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1 कि सॉल्व द एग्जांपल 2.5। इसका जो एग्जांपल 2.5 उसको सॉल्व करें, लेकिन उधर उसने बहुत शॉर्ट इस तरह लिखे, अगर आप ये देखिए इस तरह, अभी ये देखिए डायरेक्ट इसने दिया, तो आप इसको थोड़ा इस तरह की, जैसे कि मैंने अपनी नोट्स में थोड़ा बहुत क्या एक्सप्लेन किया, ये देखिए उसने बहुत शॉर्ट लिखा है कि क्या चीज़ होती है। तो आप क्या करें, इसी तरह थोड़ा जी डिटेल फिर ईमेल करें क्या? waaw daba be mail kai sai da ko data su pa page mani wo kai da si pa page be pa kem scanner scan kai be be fi mata mail kai email ko basa sa giwni ga ko ke wanne yin zaba ta sta यस pa group ke dar kam o group ke badar kama au on zan sare dashi والله كيس au dashi muli kai gora muh ya mail address है muhir@peshawar.edu.pk। ये इस पे आप क्या करें यार मेल कर, सजिलारी को व्हाट्सएप पे। इसमें आप डॉट हैं समझ आ गया। मोहम्मद इसरार। अब इस तरह करते हैं कि स्टाफ शेयरिंग करते हैं, और मैं आपके साथ मैप का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, और इसके बाद आपके साथ आपके अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ। फ्रेंड स्क्रीनशॉट हो गया, इसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी किस चीज़ का, गूगल का। UOT से सजिला वीडियो डायरेक्ट वर्क दाउस डायरेक्ट वर्क सही था।
دا چې تاسو به کلاس Yes, sir. ختمېدو سره به دا ډایرکټ زه ورکړم چې صرف واپس ته MP4 ته کنورټ شي نو زه به تاسو له دا درکړم ښه صحیح دی Yes, sir. دا ډایرکټ بالکل به پکې چې تاسو به له دمه شوي نه چې تاسو ته به ویډیو میلاو شي انشاءالله Inshallah. په دې چپټر کې به بس نورې قصې نه کوو په کمینګ کې به فالټس ډسکس کوو چې سیمیټریکل فالټ څه شی دي دا قصې څه شی دي هغه اساني دي سر هغه دومره ګرانې نه دي دا هم اسانې دي مړه انشاءالله تاسو کار کوئ که نه نو موږ به هم کار کوو او چې تاسو کار نه کوئ نو موږ به هم کار نه کوو شاباش عبدالصابر موجودو آفاق دا نه دی راغلی شته یس افا خو یې سره اکثر راځي اوس دې کې دا پته نشته Excuse me, sir. شته دی شته شابر Excuse me. جی جی Sir, the attendance, Abbas. علي عباسة لګومه لږ صبر وکړه Ji. عباس Sir, ji, the rule number first taken, sir. نه نه دا خیر دلته عبدالصابر اواته په دې کې بیا Take the فاق sir, دی. say. بیا عباس شیر دی. څه مخه Sir, بکیږي سر او فهد علي Sir, ji, no hard Ramani. خو درګه I'm چې sure دا other Ramani no more attendance wale no. صحیح ده فهد علي شته دی Ajisha. او غلام علي شته دی جوهر علي شته هغه له سر ګوهر او Orgalane guard what you فرقان هم شته دی د دې دا دلته چې کوم اټینډنس دی کنه Yes, sir. حافظ فرقان محمد عاطف عبدالباسط عبدالباسط نه و کنه وای راته کنه ولې نه چې ارته No, sir. محمد فهد سر خو یو څو کسان به ابسنټ پته نه لګي محمد Yes, فهد sir.